हेलो एवरीवन, मैं सजादी। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल में रिजल्ट शीट को कैसे क्रिएट करते हैं और साथ ही इसमें रिजल्ट शीट की हेडिंग को कैसे बनाएंगे हम इसके बारे में भी देखने वाले हैं। क्योंकि हेडिंग क्रिएट करने भी हमें आना चाहिए, तो इसमें हम मर्ज कैसे करेंगे सेल को, साथ ही हम अलाइनमेंट्स का यूज़ कैसे करना है हमें इसमें, और साथ ही इसमें ये भी देखेंगे कि हम साइज़ को इंक्रीज़ कैसे करेंगे और डिज़ाइन टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ब्लैंक पेज ले लेते हैं। वहाँ पे आपको सेल को सिलेक्ट करना है जितना एरिया आपको मर्ज करना चाहते हो। उसके बाद आपको कीबोर्ड में Alt+H को प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि सारी जितनी भी शॉर्टकट की होगी वो सारे हमारे पास शो हो जाएंगे। आपको मर्ज करना है तो हमारे स्क्रीन पर दिख मर्ज है, सेंटर का ऑप्शन है हमारे पास, तो उसके लिए आपको मर्ज करना है तो Alt+MM क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका मर्ज सेल हो जाएगा। उसके बाद आपको टेक्स्ट लिखना है जो भी आप हेडिंग में बनाना चाहते हो। तो हम रिजल्ट शीट बनाते हैं तो रिजल्ट शीट की हेडिंग लिखेंगे हम यहाँ पर। रिजल्ट शीट को टाइप करने के बाद आप अलाइनमेंट्स को देखोगे कि हमें सेंटर में कैसे करना है। कीबोर्ड हम का यूज़ करें क्योंकि एक्सेल में जितना हो सके आपको माउस का यूज़ कम करना होता है। इसके लिए आपको मर्ज सेंटर में करना है हमें, तो इसके लिए आपको Alt+AC करना है सेंटर के लिए। अगर आपको मिडिल में करना है तो Alt+AM करना है मिडिल के लिए। और साथ ही अगर आप डिज़ाइन चेंज या फिर साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो साइज़ के लिए आपको Alt+FS करना है साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। प्लस कीबोर्ड में डाउन एरो सेलेक्ट करना है साइज़ को सेलेक्ट करने के लिए। डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको Alt+FF करना है, प्लस कीबोर्ड में डाउन एरो सेलेक्ट करना है जिससे कि आप डिज़ाइन को कलर फिल करने के लिए आपको Alt+HH करना है। उसके बाद एरो से आपको कलर को फिल करना है। उसके बाद आपको बॉर्डर करना है, तो बॉर्डर के लिए आपको Alt+B+A करना है। इससे ऑल बॉर्डर हो जाएगा सेल में। ये हमारी हेडिंग तैयार है। क्योंकि कीबोर्ड से इस्तेमाल आपको करना है इसलिए क्योंकि जितना हो सके एक्सेल में आपको माउस का यूज़ कम करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि रिजल्ट शीट को कैसे क्रिएट करेंगे। रोल नंबर के लिए आपको 1 लिखना है। उसके बाद माउस से ड्रैग करना है एरिया सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपके पास एरो आएगा, उस एरो पे क्लिक करना है और फिल से ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद काउंटिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम एक एक सेल में लिखेंगे काउंटिंग कोई भी रैंडम नंबर तो टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे रेड बिटवीन के लिए। उसके लिए आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा। हम एरिया यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि फॉर्मूला पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+D Ctrl+R करने की जरूरत ना पड़े हमें, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर एक ही क्लिक पे सारे सेल में रैंडम कोई भी नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको = प्रेस करना है। उसके बाद आपको रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से रेंट बिटवीन वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद टाइप करना है आपको। उसके बाद आपको 33 या फिर 100 के बीच में काउंटिंग चाहिए तो वो आपको टाइप लिखना होगा और ब्रैकेट को क्लोज करना है। उसके बाद आप Ctrl+Enter करना है, इससे हर एक सेल में काउंटिंग आ जाएगी। अब इस काउंटिंग जो आई है हमारे, इसे फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ये चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसको कॉपी करना होगा। तो कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे Ctrl+C + Alt+V। अब हम टोटल देखते हैं कि टोटल को कैसे सब प्लस ब्रैकेट ओपन। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट रेन लेनी है। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पर हम और एंटर क्लिक कर देंगे। और अगर आपको पूरे में चाहिए तो Ctrl+D कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टोटल के लिए एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको Ctrl+D करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूरा सेलेक्ट करना है ऑल सब्जेक्ट प्लस टोटल। उसके बाद Alt+= क्लिक करना है, इससे आपका टोटल निकल आएगा। Ctrl+D भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ मिन निकालने के लिए आपको मिन लिखना है और टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम ऑल सब्जेक्ट रेन लेंगे। ऑल सब्जेक्ट रेन लेने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो सबसे कम नंबर जो है स्टूडेंट का वो नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको डाउन साइड भी फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए सेलेक्ट करना होगा डाउन साइड और Ctrl+D करना है कीबोर्ड से, तो डाउन साइड फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। अब हम मैक्स देखेंगे तो मैक्स के लिए आपको मैक्स लिखना होगा और टाइप करके ऑल सब्जेक्ट रेंज और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर करना है। तो आपके पास 97 जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है वो हमारे पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए आपको एवरेज लिखना है। उसके बाद आपको ऑल सब्जेक्ट रेंज टैब प्रेस करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। इससे आपके पास जो भी ऑल सब्जेक्ट का जो एवरेज नंबर है वो आपके पास शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रिजल्ट का फॉर्मूला निकालेंगे। इससे पहले हम डाउन साइड फॉर्मूला पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+D से। रिजल्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इफ लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट टोटल रेन लेनी है
और ग्रेटर देन सिंबल लेने के बाद आपको इक्वल टू लिखना है। उसके बाद आपको वो वैल्यू लिखनी है जिसे आप पास कराना चाहते हो। तो इसमें से कोई एक वैल्यू लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद आपको हम पास शो कराना चाहते हैं पास, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम पास लिखेंगे, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाने के बाद आपको ये तो कंपार्टमेंट के लिए आपको दोबारा इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इफ का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन फर्स्ट टोटल रेंज ग्रेटर देन सिंबल। अब आपको वो वैल्यू लिखनी है जिसे हम कंपार्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें से कोई एक वैल्यू लिखने के बाद ध्यान रखना वो वैल्यू जो हमने पास लिखा उससे कम होना चाहिए कंपार्टमेंट के लिए। उसके बाद वहाँ पे आपको कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंपार्टमेंट, क्योंकि हम कंपार्टमेंट शो कराना चाहते हैं। बाकी जो इससे कम वैल्यू है कोई भी वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वहाँ पे हम फेल लिखेंगे। फेल लिखने के बाद आपको वहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इससे आपके पास रिजल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। डाउन साइड फॉर्मूला निकालने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डाउन साइड और कंट्रोल डी कर देना है। डाउन साइड फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। अब हम ग्रेड का फॉर्मूला देखेंगे। ग्रेड का फॉर्मूला भी सेम ही है रिजल्ट की फॉर्मूला जैसे ही, बस उसमें डिफरेंट ये है कि पास की जगह ए आएगा और कंपार्टमेंट की जगह बी और फेल की जगह वहाँ पे सी। इसलिए हम रिजल्ट के फॉर्मूले को ही कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपको मैटर को सिलेक्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं हम इसे कोई कैसे करेंगे। तो मैटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल सी करना है कॉपी करने के लिए और ग्रेड वाले सेल में जाके पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। और फॉर्मूला शो करने के लिए यहाँ पे हम F2 करेंगे। अब वहाँ पे हम चेंज कर देंगे, फेल की जगह सी लिखेंगे और कंपार्टमेंट की जगह बी लिख देंगे। और कंपार्टमेंट की जगह बी लिखने के बाद हम पास की जगह ए लिखेंगे। ध्यान रखना कोई भी कॉमा वगैरह कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब डाउन साइड फॉर्मूला पेस्ट करने के लिए कंट्रोल डी। अब हम देखते हैं कि रैंक का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। रैंक का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इक्वल टू रैंक लिखना है और टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टोटल रेंज लेंगे हम। फर्स्ट टोटल रेंज लेने के बाद कॉमा, उसके बाद ऑल टोटल रेंज प्लस यहाँ पे हम F4 करेंगे ताकि रेंज फिक्स हो जाए। रेंज फिक्स करने के लिए F4 करते हैं हम। और डाउन साइड फॉर्मूला करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है डाउन साइड, उसके बाद कंट्रोल डी करना है। तो 1 नंबर आया यहाँ पे हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है टोटल का, उसके वहाँ पे फर्स्ट रैंक उसकी आई है 20 स्टूडेंट की। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी सीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।